वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पेड़ों के बीच में आके बैठा हूँ। एप्पल के खेत हैं ये चारों तरफ। मनाली में हूँ मैं अभी। मेरे पीछे पहाड़ देख रहे होगे आप। यही सामने वाली प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूँ। पूरा चारों तरफ बागान ही बागान है। तो पता नहीं किसके वाले खेत में आके बैठ गया हूँ, मेरे को पता नहीं किसका है। पर यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ बोलेंगे। पर अच्छा लग रहा है। बस वो जो शिफ्ट होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी ये लाइफ पूरी सेट है। वो भी शिफ्ट होने में भी इसलिए होता है कि मेरे को लगा था कि मेरे पास थोड़ा सामान होगा, पर थोड़ा थोड़ा करते ही ज़्यादा हो गया। मेरी एक इलेक्ट्रिक केटल मेरी ख़राब हो गई थी, तो मैंने दूसरी ऑर्डर कर दी थी। फिर दूसरी ऑर्डर कर दी तो वो पहली वाली जो थी वो चलने लग गई। फिर उसे फेंक भी नहीं सकता मैं, चल रही है दोनों, तो दोनों को रख लिया मैंने। तो वो ज़्यादा ही हो गया, मतलब बड़ा वाला बैग भारी है काफ़ी। फिर खाने पीने का भी कितना भी ख़त्म कर लो, थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो एक मेरा मिक्स पाउडर है जिसमें सत्तू और ड्राई फ्रूट्स और वो सब मिला के, तो वो एक बड़ा सा वो है, वो बन गया था। सीड्स वगैरह मैं फेंक नहीं सकता ये सब, तो फेंका नहीं मैंने ये सब। फिर मैं लेके आ गया ये सारा, और वो काफ़ी भारी हो गया था। कोई बात नहीं। पीछे मेरे स्नो केप्ड माउंटेन्स हैं, वो वाला व्यू के साथ मैंने बनाया नहीं ये वीडियो, इस वाले के साथ बनाया। वैसे वो बनाना चाहिए था मुझे। लगा दूँ क्या? चलो अगला वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँगा, पीछे वाला करके। मॉर्निंग में वैसे धूप इधर से आती है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग ना मैं तुम्हें ना एक बात बताता हूँ। तुम ना एक बार कभी ना अपने आप को इवेल्युएट करना कि मतलब तुम सच में ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, तुम कितने हैंडसम दिखते हो या कितने फिट हो तुम कितना सच में कितना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो। एक बार ना कैलकुलेट करके देखना। जैसे मैं ये वाला क्यों बात बोल रहा हूँ कि मेरे को ना मैसेज में कई बार ना लोग ना इमोशनल होकर ना बहुत ज़्यादा कभी कभी कुछ बोल देते हैं। तो मैं ना जब उसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ तो मुझे लगता है यार कि ये क्यों ऐसा वो बोल रहा है। मतलब सामाजिक इसके अंदर वो है, वो तो मुझे समझ में आ रहा है कि समाज ने इसके अंदर ऐसा वो डाल दिया कि अब ये हेट करता फिर रहा है, इसको कुछ भी, इसके पास कुछ नहीं है। तो पर मैं ये सोचता हूँ कि मतलब इसको अपना ही ज्ञान क्यों नहीं है भाई। तू अपनी पहले शक्ल देख, तू अपना स्ट्रक्चर देख, तुम्हारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा हिला हुआ होता है इंडियन लोगों का। तो मैंने अपना बॉडी स्ट्रक्चर ठीक किया है ना। बहुत सारी चीज़ें मैंने ठीक करी। फिर भी मतलब वो मेरे लाइफस्टाइल को, मेरे जो मैं खुश हो रहा हूँ इन सबको बोल रहा है। मतलब मेरे को ये बात मालूम है, तुम मेरे को यही बोलते हो कि भाई इन पे ध्यान मत दो, इन पे ध्यान मत दो। मैं ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हें ना एक बताना चाह रहा हूँ कि तुम सब के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। बस एक बार ये वाली चीज़ करना जो मैं बोल रहा हूँ। एक पेन और पेपर लेना और उस पर ना कम से कम अपने आप को नंबर देने की कोशिश करना तुम, कि 1 से 10 के बीच में तुम कहाँ लाए करते हो। एक लड़की तुम्हें क्यों पसंद करे, है ना, एक लड़की तुम्हें क्यों पसंद करे या एक लड़का तुम्हें क्यों पसंद करे। मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि जैसे कोई बाहर का जो लड़का है ना वो ये बोलता हो कि इंडियन गर्ल, आई वांट टू मैरी एन इंडियन गर्ल, या फिर मैं इंडियन लड़की पटाना चाहता हूँ। जबकि इंडिया में मैंने बहुत सारे लोगों को ये सब बोलते हुए सुना है कि भाई मेरे को तो ये ऑस्ट्रेलियन पसंद है या रशियन पसंद है, मुझे तो ये पसंद है, वहाँ की लड़कियाँ बहुत पसंद है। इनको तो इन जनरल कोई भी वाइट गर्ल ही मिल जाए तो उसके लिए पागल हो जाते हैं ये तो पर देखो, इंडियन लड़की को कोई कभी भी क्यों नहीं चाहता। वो मोटी होती है, उसकी स्किन में कोई हेल्थ नहीं होती है। क्यों, कैसे होएगी हेल्थ जब तुम तेल मिर्च मसाला ऐसे वाले खाने खाओगे। तो फिर स्किन के अंदर से वही आएगा। स्वेट भी जो निकलता है वो बदबूदार वो होएगा हमेशा। स्मेल भी अच्छा नहीं करोगे तुम। मैंने अभी ये वीडियो शुरू करने से पहले एक परफ्यूम मारा अपने ऊपर, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई। मेरे को नीट एंड क्लीन चाहिए, बॉडी अपनी हाइजीन चाहिए, और मैं परफ्यूम मारता हूँ। मैं इसलिए नहीं कि मैं गंदा दिख रहा हूँ, आई लाइक टू स्मेल गुड। मेरे को वैसे तो यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे तुम्हें पसीना वगैरह आता ही नहीं है, इसीलिए मैं ऐसी जगह पे रहता ही नहीं जहाँ पे गर्मी होती हो या फिर जहाँ पे पंखे या एसी की ज़रूरत होती हो। तो मैं ऐसी जगह पे कभी रहता ही नहीं। मैं ऋषिकेश भी जाता हूँ तो विंटर्स में, इसलिए क्योंकि वहाँ पे फिर उस वक्त ज़रूरत नहीं होती। अब वहाँ पे गर्मी है लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा टेम्परेचर है, तो कभी भी स्किन से वो घटिया जो स्मेल आती है वो सब, वो मतलब एक हेल्दी स्किन होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोला स्वेट करना गलत है, स्वेट तो करना ही चाहिए तुम्हें। तुम वो जब मेहनत करते हो या वो करते हो स्वेट, वो ठीक है। लेकिन यार एक गरीब वाला स्वेट नहीं होता जो गरीबी वाला एक वो गरीब वाला होता है ना, जो है जो बदबूदार, जो गंदा सा होता है। वैसे हैं इंडियन लोग। तुम देखो, पूरा साउथ में जाके घूमो, तुम इवन नॉर्थ में भी देखो, जो थोड़ा बहुत निकलते भी हैं लोग। ऐसे तो गाँव में तो लड़कियों को निकलने भी नहीं दिया जाता। लड़कियां जो थोड़ी बहुत निकलती भी हैं उनके वो देखो तुम, स्किन देखो उनकी। ये लड़कियों की क्या, लड़कों की तुम देखो यार, उनका पेट निकला रहेगा, हड्डी का स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता। हड्डियाँ मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्केलेटन जो होता है, मतलब एक मजबूत वो जो होता है, स्ट्रेंथ जो होती है, पुलअप्स करने आनी चाहिए, डिप्स मारने आनी चाहिए, एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, है ना।
कुछ लोग तो मतलब दिखते भी हैं पर उनके अंदर फिर वो स्ट्रेंथ नहीं होती, वो मजबूत वो स्टैमिना नहीं होता उनके अंदर। तुम ये डेवलप करने के लिए मेहनत करते क्यों नहीं हो? तुम कभी अपने आप को नंबर देके देखो। मैं हमेशा ये बात बोल रहा हूँ कि तुम कहाँ लाए करते हो 1 से 10 के बीच में। वर्ल्ड लेवल पे सोचना एक बार। तुम एक बार अपनी शक्ल देखना, तुम अपनी स्किन देखना एक बार, स्किन की क्वालिटी क्या है तुम्हारी। मैंने अपनी स्किन को इम्प्रूव किया है, इसलिए मैं ये बता सकता हूँ। जब मैं लास्ट टाइम मनाली में आया था तब की मेरी स्किन कैसी थी, पुराने वाली वीडियो जिसने देखे होंगे वो जाके देख सकता है। वो ऑयली होती थी या फिर मतलब ऑयल वाला खाना खाता ही था मैं तब। तो तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा खर्चा करो अपने ऊपर, थोड़ा सा तुम खर्चा करना सीखो भाई, तुमको फ़ायदा मिलेगा। चीज़ें मैनेज करना सीखो, टाइम निकालो कैसे भी। ये बहाने नहीं चलेंगे कि यार हमें तो टाइम नहीं मिलता करने का। बहुत सारे क्लाइंट्स जो मेरे होते हैं, मैं उनको ये बताता हूँ, इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप्स बताता हूँ, लिखवाता हूँ मतलब मैं पेन से पेपर पे, तो वो बोलते हैं कि यार हमें तो टाइम नहीं मिलता, कैसे होगा ये वो। अरे भाई टाइम निकालो भाई, ये इतनी झंडू सी जॉब कर रहे हो तुम, हैं ये 20-25 हज़ार 50 हज़ार वाली जॉब करते हो तुम, झंडू हैं, झंडू जैसी जॉब कर करके झंडू शर्म नहीं आती यार तुम्हें? तुम्हारे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है? तो अपनी स्किन को बेटर बनाने के लिए, अपने बोन स्ट्रक्चर को, अपने विटामिन्स को, अपने न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। समोसा खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, शर्म आनी चाहिए यार। कैसी स्किन हो गई है तुम्हारी? जैसे ही तुम, ये लोग जो विदेशी लोग हैं, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं ना भाई, इंडिया के एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरते हैं वो देखते हैं बहन क्या है ये, एक घटिया घटिया स्किन, बदबू मार रही है, हैं? कपड़े पहनने का वो नहीं है, कोई परफ्यूम लगाने का कुछ वो नहीं है, स्टाइल नहीं है कुछ भी, घूम रहे हैं ऐसे झंडू से एकदम, गांव से गंवार आ जाते हैं जैसे। शर्म आनी चाहिए यार। नंबर दे के देखो एक बार अपने आप को, और अगर तुम्हारे कम आए नंबर, एवरेज से कम पे हो, तो एक बार कॉल बुक करना। मैं तुम्हें कुछ इंप्रूवमेंट्स बताऊंगा, कंसिस्टेंट रहने के कुछ तरीके बताऊंगा, उसे अप्लाई करो भाई। ऐसे ही मत झंडू की तरह जीते रहो। मैंने अपने, एक मेरा क्लाइंट है, मैं बस उसको लास्ट देखता हूँ अपने, मतलब मैं मेरे इम्प्रूवमेंट जिसको मैंने कराया उसको मैं टॉप पे देखता हूँ। तो उसका क्या है, वो ना 12,000 की नौकरी करता है अभी भी, गुजरात में, सूरत में। तो वो कहाँ गया, झारखंड या बिहार, वहाँ से कहीं से है, पूर्वी भारत से, और वो वहाँ पे जॉब करता है। उसका मैंने क्या क्या इंप्रूवमेंट कराया। पहले वो गुटखा खाता था, उसके दोस्त तो अभी भी खाते हैं, वो गुटखा उसने छोड़ दिया। उसने जिम ज्वाइन किया है, वो 10 अंडे खाता है दिन में, वो 8-10 केले खाता है रोज़। भाई इतना इम्प्रूवमेंट उसने किया है। और ये सब बातें मैं खाने वाले के लिए बात नहीं है। अब इससे सोचो, मैं ये जो दिमाग है वो कैसा होता है, उसका पॉजिटिव दिमाग रहने लग गया, वो हेल्दी महसूस करता है भाई। मतलब तुम ये, मैं जो खाने पीने को बोलता हूँ, ये इसको ऐसे हल्के में मत लो। ये तुम्हारी न्यूरो सिस्टम पे ये न्यूरो सिस्टम पे इम्प्रूवमेंट लाता है, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। जब तुम मल्टीविटामिन्स खाओगे, मल्टीविटामिन की टैबलेट्स नहीं बोल रहा, अंडे के अंदर बहुत सारे विटामिन्स वैसे ही होते हैं, तो तुम, इसीलिए मैं बोलता हूँ 10 अंडे खा लो, तुम्हें पूरे दिन का मल्टीविटामिन और वो सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ तो नहीं, 1-2 चीज़ें हैं, उसके लिए मैं बताऊँगा, कॉल करना। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि कॉल करो भाई, कॉल करो। कॉल करोगे, मैं तुम्हें, थोड़ी ठंड है यहाँ पे, कॉल करोगे मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। इम्प्रूवमेंट करो भाई अपने आप को। एक बार अपने आप को नंबर देके देखो, कितने झंडू हो रहे होगे ना, तो मैं मेरे से करवा लेना रिव्यू। मैं वीडियो कॉल पे तुम्हारा रिव्यू करूँगा, 2,000 रुपये लूँगा। मैं तुम्हारा रिव्यू करूँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारे अभी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। एक लड़की तुम्हें ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना रेट करेगी। एक लड़की, मतलब इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से तुम रेट करोगे ना, तो जितना भी अभी तुमने रेट किया है उससे और कम गिरा देना, क्योंकि तुम अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जानते ही नहीं हो। सच बात तो ये है, तुम अभी तेल मिर्च मसाले यही खाए जा रहे हो अभी भी, हैं। मिठाइयाँ, इंडिया की मिठाइयाँ देखो, फेस्टिवल में मिठाइयाँ खाए जा रहे हो तुम, ये घटिया फेस्टिवल मनाए जा रहे हो तुम। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? लल्लू बन के रह जाओगे भाई, बोन स्ट्रक्चर लुल पड़ जाएगा ऐसे ज़्यादा मिठाइयाँ खाओगे तो। क्या उसके बोन स्ट्रक्चर के लिए तुम्हें कैल्शियम चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, स्किन के लिए विटामिन ई सी ये चाहिए। कहाँ विटामिन कहाँ है, कहाँ है विटामिन? चावल खाए जा रहे हो, कोई चावल खा रहा है, कोई गेहूँ खा रहा है। कहाँ जाओगे? लल्लू बन जाओगे ना। तुम्हारी एयर क्वालिटी अच्छी है, मेरी इस वक्त एयर क्वालिटी देख रहे हो, अभी हल्की बारिश हुई है, मैं जहाँ बैठा हूँ हल्की हल्की बारिश हुई है, ठीक है। लेकिन यार तुम ऐसे जगह पे कैसे रह सकते हो जहाँ पे गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, फैक्ट्री लगी हुई है, गंदा धुआं आ रहा है वहाँ पे? कैसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो बोल रहा हूँ, जितना भी तुमने अपने आपको रेट किया है ना, उसका आधा तो वैसे ही कर देना इंटरनेट।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नज़र से जब तुम देखना शुरू करोगे, अच्छा मैं ये सिर्फ ये नहीं बोला कि तुम अपने लुक्स को रेट करो, अपने बिहेवियर को, तुम ये भी देखो कि तुम जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे एयर क्वालिटी क्या है, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है क्या, तुम कैसा जी रहे हो। एक लड़की अगर चूज़ करेगी कि चलो आई विल कंसिडर दिस मैन एज माई फ्यूचर पार्टनर, तो क्या तुम उसमें लाए कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो ना तो अच्छी गाड़ी होगी, मेरे ख्याल से जितने लोग देख रहे होंगे शायद गाड़ी भी ना हो, गाड़ी चाहिए पोल्यूशन से बचने के लिए, अगर तुम टू व्हीलर पे लेके जा रहे हो तो इतना धूल उड़ता है, इतना पोल्यूशन होता है, तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तुम समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। दिल्ली जैसे, दिल्ली तो छोड़ दो यार, कैसे भी छोटा मोटा भी शहर होता है ना, यहाँ पे भी इवन मैं जब सड़क पे चले जाता हूँ ना, इतनी धूल उड़ती है। मैं बोला बिना बिना गाड़ी के तुम अगर सफ़र करने जाओगे और अच्छे कपड़े तुमने पहन लिए भाई, आधे घंटे में कपड़े ख़राब, स्किन पे धूल जम जाएगी, होंठों पे, गले पे धूल जम जाएगी। ऐसा है पूरा इंडिया, कोई क्वालिटी नहीं है, धूल उड़ रही है भाई। तो तुम्हारे स्किन क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है, तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम समझ गए ना अच्छी क्वालिटी में रहने का, मैं क्यों यहाँ पे रहता हूँ, खेतों के बीच में रहता हूँ, यहाँ पे पूरा ये खेत है, ये जो बागान देख रहे हो ये एप्पल के पेड़ है। एप्पल के पेड़ पे ऊपर वाइट फूल क्यों आ रहे हैं भाई, ये नहीं समझ आ रहा। पूछूंगा किसी से आज, ये फूल सारे फल के जो पेड़ होते हैं सब पे फूल आता है क्या। वैसे बचपन में हमने पढ़ा तो था कि फूल आता है फल से पहले, पर अब देखने को मिल रहा है। तो ये सीखने को मिलता है भाई, हमने ये सब बचपन में पढ़ा है, हमने खेत देखे ही नहीं। आधे लोगों ने जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने खेत ढंग से देखे ही नहीं होंगे। देखने का मतलब मैं ऐसे नहीं बोला हाईवे से जा रहे हो तो देख लिया खेत, या ट्रेन से जा रहे हैं तो खेत देख गए, ऐसे नहीं। मतलब रहना, उसके अंदर रह के जो जानवर, जो छोटे मोटे जो कीड़ पतंगे आ जाते हैं, और फिर उनकी केयर कैसे की जाती है। लास्ट ईयर में जब यहाँ पे था तो इनके कलियाँ कैसे वो काटी जाती है, मतलब कुछ तो करते हैं ये, मैं वो मतलब ट्रिमिंग होती है एक तरह की, अभी दिखाई भी दे रही है मुझे कुछ पेड़ों पे, तो मेहनत लगती है उसमें भी। फिर इनके जब वो फलाई कटाई होती है ना, सितंबर अक्टूबर में इनकी वो तोड़ाई होती है, तो नेपाल से बहुत सारे लेबर आते हैं यहाँ पे सिर्फ उसी के लिए, क्या हार्वेस्टिंग सीज़न बोलते हैं यहाँ का। तो नेपाल से, बिहार से, वहाँ से बहुत सारी लेबर आती है, और वो सिर्फ एक ही काम करते हैं कि तुम्हें ये भर के पेटी भरनी है। पेटी भरने का यहाँ पे कुछ वो होता है कि कौन कितनी पेटी भरेगा, और यहाँ से फल तोड़ते हैं और उसको पेटी को भरते हैं। फिर आगे जाके ग्रेडिंग भी होती है उनकी कि ए ग्रेड का कौन सा है, बी ग्रेड, सी ग्रेड का एप्पल कौन सा है। ये सब एप्पल है, जो मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हो ना, ये एप्पल है सब। पूरा एप्पल के पेड़ के बीच में बैठा हुआ हूँ मैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे सेंट की भी मुझे खुशबू आ रही है, और एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैं जो रेटिंग तुमको करने को बोला ना, अपने लाइफस्टाइल को रेट करके देखो एक बार, तुम कैसे एयर क्वालिटी में रह रहे हो। तुम शोर के बीच में तो नहीं रह रहे हो, तुम केओटिक लोगों के बीच में तो नहीं रह रहे हो, जहाँ पे छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई हो जाती है। तुम समझ रहे हो कितना तुम्हारा ये जो दिमाग का जो वो है वो खाली हो जाता है उसके अंदर। अपने आप को खाली रखना सीखो, उसी से तुम्हें बड़े आइडियाज़ आएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तुम तो मेरे को मानते हो ना, अगर जो मेरी वीडियो देखते हैं वो लोग मेरे को ऑब्वियसली मानते होंगे, तभी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना। अगर तुम मेरे को थोड़ा सा भी मानते हो ना, तुम एक बार, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम एक चीज़ ये बार करके देखना कि ऐसी जगह पे जाके देखना जहाँ पे कोई लड़ाई वाला बंदा नहीं है, तुमसे कोई लड़ाई कर लेगा ऐसा कोई भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे से कोई बिना फालतू की लड़ाई करेगा ऐसा कोई रीज़न नहीं है, समझ रहे हो ना तुम। लेकिन ऑन दी अदर हैंड तुम सोचो कि तुम्हारे मोहल्ले में तुमने कितनी छोटी छोटी बात के लिए आज तक लड़ाई करी होगी। तुमने नहीं, तुम चलो, तुम तो हो सकता है क्योंकि हो, तुम समझ भी गए होगे ये बात, लेकिन तुम इन जनरल सोचो, जिस भी लोगों के तुम बीच में रह रहे हो। मैं तुम्हें अभी ना ये वीडियो खत्म होगी तो थोड़ा आसपास का दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा एक घर दूसरे घर से कितना दूर है। यहाँ पे बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड जैसा होता है ना, वैसा है। स्नो के माउंटेन दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, अभी हल्की बारिश हुई है, एयर क्वालिटी इतनी अच्छी है यहाँ पे। अभी तो बारिश नहीं भी होती तो भी यहाँ पे एयर क्वालिटी तो बढ़िया ही रहती है, बस वो जो सड़क है ना, सड़क पे बहुत धूल उड़ती है, तो डीजल की बहुत गंदी बदबू आती है सड़क पे, और धूल बहुत उड़ती है। तो मैं उस सड़क से थोड़ा सा अंदर को जाके रहता हूँ, इसीलिए तो मेन जो सड़क है मैं उससे दूर रहता हूँ। मेरे को एयर क्वालिटी चाहिए बेस्ट। ऑन द हाईवे होगा मेरे को नहीं चाहिए भाई, ऑन द हाईवे मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को कितना भी अच्छा होटल हो, लग्जरी हो, मेरे को ऑन द हाईवे चाहिए ही नहीं, मेरे को नहीं चाहिए भाई। डीजल की बदबू आती है, धूल उड़ती है, फिर क्या मतलब, थोड़ा सा अंदर होना चाहिए भाई, बड़ा मज़ा आता है, शांति होती है। अभी तो देखो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अभी भी काफ़ी हो रहा है, तो तुम्हें एक मशीन की आवाज़ आ रही होगी, अभी मैं चुप होऊंगा तो आएगी। देखो, ये देखो, ये भी काउंट होता है। मेरे को हर चीज़ काउंट होती है कि मतलब मैं शोर के बिना कितना रह सकता हूँ। वहाँ पे बर्ड्स मुझे कितनी दिखाई देगी, बटरफ्लाई कितनी दिखाई देगी। अभी मुझे थोड़ी देर पहले यहाँ पे बटरफ्लाई दिखाई दे रही थी। मैं यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, अपनी डायरी में नोट्स लिखता हूँ मैं कि मेरे फ्यूचर में क्या क्या प्लान है। और थिंकिंग प्रोसेस मेरा इतना हायर स्टैंडर्ड पे होता है ना, इतना हायर लेवल पे होता है। वो जो स्नो केप्ड माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को, यहाँ पे स्नो पड़ी हुई दिखाई दे रही है, स्नोफॉल हुआ था अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे भाई। मेरा
थिंकिंग प्रोसेस इतना हायर लेवल पे होता है, तुम मेरे को ज़्यादा बड़ा समझते हो ना कि भाई ये क्या बातें बोलता है ऐसे ऐसे। भाई वो ऐसे मतलब मैं तुम केओटिक लोगों के बीच में रहता मेरे को भी नहीं आती, लेकिन जब तुम खाली होते हो, जब तुम अपने आप को टाइम देते हो, जो 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 मेडिटेशन लोग बोलते हैं ना भाई, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेडिटेशन है। मैं मेडिटेशन के खिलाफ क्यों हूँ मैं क्योंकि मेडिटेशन करने वाला इंसान ना अपने आप को छलावा देता है कि नहीं नहीं मैंने तो मेडिटेशन कर लिया ना, अब तो पूरा हो गया ना। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ये बात समझो भाई। मेडिटेशन करके तुम और अपने आप को फूल बनाते हो, इसीलिए मैं मेडिटेशन को मना करता हूँ। मेडिटेशन एक तरीका है अपने आप को जस्टिफाई करने का कि भाई वो मैंने तो मेडिटेशन कर लिया ना, मैं तो हो गया, बस मेरे को तो शांति नहीं मिलेगी भड़वे, नहीं मिलेगी, तेरे को ऐसी जगह पे आना पड़ेगा। तो समझ भाई, मैं मेडिटेशन के इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि वो तुम्हें और प्लेसिबो इफेक्ट दे रहा है कि भाई ओ मैं तो सही हो गया। नहीं हो गए, नहीं होगे जब तक तुम अपना घर, अपने अपने सोसाइटी, अपनी लिविंग को तुम ऐसे नहीं बना लेते कि घटिया लोग तुम्हारे आसपास नहीं आ सकते, घटिया एयर क्वालिटी तुम्हारे, तब तक ये मत मान लेना कि तुम मेडिटेशन से शांति में आ जाओगे, विपासना करने से तुम शांति में आ जाओगे। विपासना और मेडिटेशन में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये जो घटिया लोग, जो भड़वे लोग जो तुम लोग हो ना, इससे प्लेसिबो लेके जो अपने आप को समझ लेते हो ना कि भाई ओ मैं तो हो गया ना, बढ़िया हो गया, नहीं हुआ भाई, और नहीं हो सकता तू, जब तक तेरे दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि भाई तेरे को अच्छे स्टैंडर्ड वाली जगह पे जाके वहाँ पे अच्छी हवा को इनहेल करना पड़ेगा, तब जाके तेरे को समझ में आएगा कि केओस के बीच में से रहना, केओटिक लोगों से दूर रहने में क्या मज़ा आता है, ये दिमाग का स्तर कितना ऊंचा चला जाता है, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें नहीं पता चल रहा है, तुम्हें पता नहीं चलेगा कभी भी, ऐसे करोगे तो नहीं पता चलेगा। उल्टा विपासना करके पता नहीं ये मंदिर मस्जिद मोनेस्ट्री में जाके गुरुद्वारे में जाके अपने आप को और उल्टा प्लेसिबो देते हैं कि ओ हम तो सही हो गए, सही हो गए। अरे नहीं हुए, नहीं हो पाओगे तुम, समझो। मैं तुम्हें 1000 बार बोल बोल के सुनाया है, ये सारी चीज़ें जो तुम्हें अच्छा होने का जो भाव दे रही है, ये उल्टा तुम्हें रोक रही है। त्योहार, एंटरटेनमेंट, ये जो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, ये सब तुम्हें अच्छा होने का एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट दे रही है और उल्टा तुम्हें गुलाम बना रही है। तुम समझ नहीं रहे हो, समझो इस बात को भाई। ये तुम्हें उल्टा और गुलाम बना रहे हैं, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कभी भी कि तुम परमानेंट स्थापित हो सकते हो ऐसी जगह पे जैसी जगह पे मैं रह रहा हूँ। परमानेंट, समझ रहे हो तुम? कैसे बताऊँ यार, मैंने चीख चीख के बता लिया कई बार। और स्नो, बादल थोड़े से और हट गए, अब और अच्छा दिखाई दे रहा है स्नो के माउंटेन्स। अभी मैंने 30 पे इसको शूट कर रहा हूँ, FPS 30 पे। तो कभी मूवमेंट करूँगा ना मैं यहाँ पे, तो तुम्हें घूम घूम के ये सारा वीडियो बनाऊँगा। अभी मेरा ना एक्चुअली रिचार्ज हो रहा है, ये पावर बैंक पे लगा के मैं रिचार्ज कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अभी मैं इस वीडियो को रोकता हूँ और मैं ना घूमने वाला वीडियो बनाऊँगा यहाँ पे, तुम्हें मज़ा आ जाएगा भाई देख के। अब यहाँ से तो वीडियो आते ही रहेंगे, मैं यहाँ पे हो गया हूँ स्थापित। अच्छी क्वालिटी में भाई, अच्छी क्वालिटी में रहो, नदी किनारे रहो, बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। तो आज नहीं समझ में आएगा तुम भड़वे लोगों को, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बात डाली गई है कि बस स्कूल करो, पढ़ाई करो, जॉब करो, क्योंकि पढ़ाई के बाद जॉब ही आ जाता है सीधा। भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ है? जो बहुत अच्छी भी 1 लाख की भी जो जॉब कर रहे हैं ना, महीने में 1 लाख कमा रहे हैं, वो भी घटिया एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि हमने वो अचीव कर लिया जो हमें करना था। नहीं किया है तुमने। जब तक तुम लोग, एक बात सुन लेना, जितने भी भड़वे तुम लोग देख रहे हो ना भाई, जब तक, अपने आप को ज़्यादा महान मत बोलना, जब तक तुम अच्छी एयर क्वालिटी में नहीं स्थापित हो जाते हो। स्थापित होने का मतलब समझ लेना, 12 महीने तुम्हारे ऐसे ही होने चाहिए, तुम्हारा ये गोल होना चाहिए। 12 महीने नहीं हो रहे तो 6 महीने करो, 6 महीने नहीं हो रहे तो पहले 3 महीने करो, लेकिन बढ़ाओ इसको धीरे धीरे। मैंने देखो कितना कर लिया, मैंने 12 महीने कर लिया अपने भाई सेट। मेरे 12 महीने मेरे को चाहिए नदी के किनारे, यहाँ पे नदी है, मैं नदी पे चला जाता हूँ। वाटरफॉल है, वाटरफॉल है यहाँ पे, कितने सारे वाटरफॉल है हर तरफ। यहाँ से भी एक दिखाई देता है, जूम करके दिखा दूंगा मैं। कहाँ गया? हाँ दिख रहा है मुझे, वो रहा, तो मैं वो भी दिखा दूंगा। और भाई क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे? वाटरफॉल्स हैं, हाई क्या खेत हैं, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है मुझे, केओस नहीं है सबसे बड़ी बात। भाई रेट करो अपने आप को, रेट करो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, एक बार रेट करके देखो, तुम झंडू निकलोगे, मेरी गारंटी है। 99% लोग जितने देख रहे हैं ना, सब झंडू होंगे, झंडू। मैं खुला बोल रहा हूँ भाई, मैं कोई लिपापोती नहीं करता, तुम लोग झंडू हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें पैदा कर दिया गया है गरीब कंट्री में, ओवर कॉम्पिटिटिव, ओवर पॉल्यूटेड, ओवर पॉपुलेटेड, तीनों बोल दिए मैंने, देखो लो तीनों का मतलब समझना। ओवर पॉपुलेटेड, ओवर पॉल्यूटेड और ओवर कॉम्पिटिटिव, मतलब इतना कंपटीशन, इतना कंपटीशन, क्या करोगे, क्या करोगे?
इतने कंपटीशन में जब थोड़ा भी प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें ऐसे लगता है बहुत प्राप्त कर लिया। अबे झंडू झंडू, अबे झंडू, कब समझेगा तू भाई ये इनकी मैं तुम्हें ओवर कंपटीशन में पैदा, ओवर कॉम्पिटिटिव कंट्री में पैदा कर दिया गया, ओवर पॉपुलेटेड और ओवर पॉल्यूटेड तीनों। क्या करो, कितना भी मेहनत कर लो केओस से निकल नहीं पाओगे। कितने परसेंट लोग हैं जो अच्छे एनवायरनमेंट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, बढ़े जा रही है, गरीबी बढ़े जा रही है। हैं क्या है तो तुम ना समझोगे कभी। झंडू लोग हो तुम लोग, झंडू रेट करके देखो। अगर तुम झंडू ना निकलो ना तो भाई बता देना मेरे को कितने लोग हैं जो झंडू नहीं है। अब देख लो, तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार मैं लास्ट में। ये 30 पे शूट हो रहा है तो ढंग से दिखाई ना दे शायद। ये है स्नो केप्ड माउंटेन्स, सामने दिखाई दे रहे होंगे। और ये पेड़ जो है ये वो वाला है, ठीक है। ऐसी जगह पे मैं रहता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। और देखो ऊपर देखो, यहाँ देखो, भड़ुओं झंडुओं, सालो कब समझोगे झंडुओं हैं। ये देखो ये चारों तरफ कैसी जगह पे मैं आया हूँ, ज़िंदगी में नहीं आ पाओगे तुम झंडुओं। 2 दिन के आ जाते हो खुश हो जाते हो, यहाँ पे नाचते हैं लोग आके 2 दिन में, 2 दिन के लिए आ जाए तो नाचते हैं यहाँ पे, समझ गए। मेरा 12 महीने यहाँ पे रहते हैं झंडुओं, निकल जाओ अभी चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय झंडुओं।